नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, आज के अंक में हम जानेंगे रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उभरते हुए करियर ऑप्शंस के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बीते सप्ताह के इतिहास में ऐसे कौन से रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनकी वजह से बीता सप्ताह रहा इतिहास में खास। और आपको देंगे रोजगार संबंधित जानकारी भी। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले शिक्षा जगत से जुड़ी मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जनवरी 2023 सत्र के लिए एडमिशन जारी। इग्नू ने बढ़ाई री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। इग्नू ने जारी किया दिसंबर टर्म एंड परीक्षा का परिणाम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन पर 36 घंटे के मुफ्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया है। NIOS ने बढ़ाई पब्लिक एग्जाम में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख। और CBSE ने जारी किया बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2023 के एकेडमिक सत्र के लिए एडमिशन जारी है। जो भी छात्र इग्नू के विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, वे इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignuadmission.samarth.edu.in पर जाकर इन प्रोग्राम्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इग्नू के जनवरी 2023 सत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 है। हम आपको बता दें कि इग्नू में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाती है। पहले चरण की प्रक्रिया जनवरी में और दूसरे चरण की प्रक्रिया जुलाई में होती है। इग्नू के जनवरी सत्र के रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिसंबर में, जबकि जुलाई सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मई में भरे जाते हैं। जनवरी सत्र के लिए एडमिशन लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इग्नू रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पूरा होते ही निर्देशानुसार आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आवेदन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स के साथ किस कोर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं इसका भी जिक्र करना होगा। इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में इग्नू 2023 प्रवेश के लिए आवेदन करने के इच्छुक छात्र आवेदन करने से पहले उस कोर्स के लिए अपनी योग्यता की जांच अवश्य कर लें। अधिक जानकारी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू में जनवरी 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने जनवरी 2023 सत्र के लिए अब तक री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उनके पास 31 जनवरी 2023 तक का समय है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के जनवरी 2023 सत्र के लिए अब 31 जनवरी 2023 तक री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन फॉर्म विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinerr.ignu.ac.in के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इग्नू के जनवरी 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन करते समय उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विश्वविद्यालय को देना होगा। हालांकि जो उम्मीदवार पहले से ही इग्नू के प्रोग्राम्स के लिए एनरोल्ड हैं, वे जनवरी 2023 में अपने पुराने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इग्नू के जनवरी 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन करने से पहले उम्मीदवार पाठ्यक्रमों के लिए प्रोग्राम गाइड को जरूर पढ़ें और उसके बाद निर्देशानुसार पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन जरूर करें।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन पर 36 घंटे के मुफ्त व्यावसायिक विकास कार्यक्रम के लिए आवेदन शुरू किया है। इच्छुक उम्मीदवार इस प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu-nep-pdp.samarth.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान का शिक्षक इस प्रोग्राम के लिए पंजीकरण कर सकता है और इसमें भाग ले सकता है। ये प्रोग्राम 36 घंटे का होगा, जो 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बराबर है। किसी विशेष बैच के लिए कुल समय अवधि 12 दिनों की होती है। कोई भी उच्च शिक्षा स्थायी, अंशकालिक या अस्थायी शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोग्राम में निशुल्क शामिल हो सकते हैं। ये प्रोग्राम यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट एपीआई, कैस और अन्य करियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा। इस ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक हासिल करने वाले प्रतिभागियों को एक डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन जरूर करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2022 की टर्म एंड एग्जामिनेशन परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इग्नू टर्म एंड परीक्षा दिसंबर 2022 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट यानी www.ignu.ac.in पर जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा देने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों को परिणाम की जांच करने के लिए अपना नामांकन नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। हम आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2022 और 9 जनवरी 2023 के बीच आयोजित की गई परीक्षाओं के लिए परिणाम जारी किया गया है। सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसके बाद termandresult.ignu.ac.in लिंक पर जाना होगा। इसके बाद आप दिसंबर 2022 रिजल्ट टैब पर क्लिक करेंगे। रीडायरेक्ट किए जाने के बाद आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। आप इस विवरण को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। भविष्य के संदर्भ के लिए आप इसका प्रिंट आउट अवश्य ले लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रूसी भाषा में कोर्स ऑफर करता है, जिसका मकसद लोगों को रूसी भाषा की बुनियादी जानकारी प्रदान करना है। इस कोर्स को इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस द्वारा ऑफर किया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप पर्यटन, रक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, शिक्षा, बीपीओ, केपीओ जैसे सेक्टर्स में अपने करियर को बना सकते हैं। ये कोर्स ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए भी उपयोगी है जो रशिया जाना चाहते हैं। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिवाजी भास्कर। MA इन रशियन, ये 72 क्रेडिट्स का प्रोग्राम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पूरे इंडिया में हमारे रीजनल सेंटर्स द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रोग्राम में 12 कोर्सेज रहेंगे और इस प्रोग्राम की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आप रशियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, रशियन ग्रामर, ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, रशिया एंड ग्लोबल अफेयर्स, रशियन लिटरेचर और रिसर्च मेथडोलॉजी जैसे कोर्सेज को भी कर पाएंगे। फर्स्ट ईयर में जो हमारे छात्र इसमें एडमिशन लेंगे उन्हें हम 36 क्रेडिट्स का जो स्टडी मटेरियल है वो देंगे और सेकेंड ईयर में भी 36 क्रेडिट्स का स्टडी मटेरियल उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में ही प्राप्त होगा। मैं बताना चाहूंगा कि सभी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इसमें विशेष रूप से एडमिशन ले पाएंगे। मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल इस प्रोग्राम की रहेगी। आने वाले दिनों में आपको बहुत डिफरेंट फील्ड्स में फायदे मिलेंगे। कुछ विशेष रूप से ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें रशियन लैंग्वेज का स्किल बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे फार्मा सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, एजुकेशन है, बीपीओ है, केपीओ है। साथ ही साथ में जो नए और अच्छे इमर्जिंग फील्ड्स हैं जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर साइंसेस है या स्टार्टअप्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, कारपेट डिजाइनिंग और टूरिज्म, इन सभी में बहुत बड़ी संख्या में इस लैंग्वेज को सीखने के बाद से आप
जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं shivajiBhaskar@ignou.ac.in और हमें आप फोन के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं 01129571635 पे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई मेन 2023 जनवरी सत्र के लिए 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। एनटीए की ओर से बीई बीटेक पेपर के लिए जेईई मेन पेपर 1 आयोजित किया जाएगा, जबकि बी आर्क और बी प्लानिंग पाठ्यक्रमों के लिए पेपर 2A और पेपर 2B के रूप में अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। एनटीए जल्द ही जेईई मेन 2023 जनवरी सत्र की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। हालांकि इससे पहले जेईई मेन के पहले चरण के लिए परीक्षा केंद्र शहरों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे जेईई मेन एडमिट कार्ड पर छपे निर्देशों को ध्यान से देखें और उनका पालन करें। हम आपको बता दें कि जेईई मेन 2023 के पेपर पैटर्न में बहुविकल्पीय प्रश्न और संख्यात्मक प्रश्न शामिल होंगे। पेपर 1 जेईई मेन के बीई बीटेक पेपर में 3 खंड शामिल होंगे, जिनमें गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2A बी आर्क पेपर में 3 खंड होंगे, जो गणित, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग के होंगे, जबकि पेपर 2B जेईई मेन परीक्षा के बी प्लानिंग पेपर में गणित, एप्टीट्यूड टेस्ट और योजना आधारित प्रश्न शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.jeimain.nta.nic.in पर लॉगिन जरूर करें। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS द्वारा अप्रैल मई 2023 के दौरान आयोजित किए जाने वाले पब्लिक एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। संस्थान द्वारा 10 जनवरी 2023 को जारी नोटिस के अनुसार स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के स्टूडेंट्स और पिछली परीक्षाओं में असफल स्टूडेंट्स 11 से 25 जनवरी तक पब्लिक एग्जाम अप्रैल मई 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा। वहीं स्टूडेंट्स इस बात को भी ध्यान में रखें कि NIOS ने विलम्ब शुल्क के साथ पंजीकरण की आखिरी तारीखों को भी बढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स अप्रैल मई के NIOS पब्लिक एग्जाम 2023 के निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ साथ प्रति विषय 100 रुपए अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ 26 से 30 जनवरी तक फॉर्म भर सकेंगे। ऐसे में अप्रैल मई में होने वाले NIOS पब्लिक एग्जाम 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म को छात्र छात्राएं संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाकर भर सकते हैं। इसके लिए परीक्षार्थियों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉगिन करके अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरकर सबमिट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन जरूर करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट को जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर पूरा टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। हम आपको ये बता दें कि बोर्ड द्वारा जारी डेट शीट के अनुसार 10वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत 15 फरवरी 2023 से होगी, जो 21 मार्च 2023 तक चलेगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा की शुरुआत 15 फरवरी 2023 से होगी, जो 5 अप्रैल 2023 तक चलेगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगी। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए स्टूडेंट्स CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे रूरल डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। रूरल
डेवलपमेंट के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इस कोर्स के जरिए ग्रामीण माहौल को समझने का मौका मिलता है। किसी भी स्ट्रीम के लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सुधार और विकास की नीतियों पर काम किया जाता है, ये सिखाया जाता है। इस क्षेत्र में नौकरी के दौरान देश और विदेश में कैंडिडेट को मिलने वाली सैलरी भी बहुत हाई होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या है रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का सही ढंग से प्रबंधन करना, उनका क्रियान्वयन करना, उन्हें ठीक प्रकार से लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास अधिकारी की होती है। गांव के लोगों के लिए रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर विकास की सुविधाएं मुहैया कराने जैसे सारे काम रूरल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। रूरल मैनेजमेंट में 4 प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। इन कोर्सेज की समय सीमा 1 साल से लेकर 4 साल तक के बीच की होती है। चलिए बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। 12वीं के बाद कैंडिडेट रूरल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसकी समय सीमा 6 महीने से 1 साल के बीच हो सकती है। और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप रूरल डेवलपमेंट में बीए कर सकते हैं। डिग्री कोर्स होने के कारण इसकी समय सीमा 3 साल की है। इसमें कैंडिडेट को 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो रूरल मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 साल की होती है। इसमें दाखिला लेने के लिए बीए में 50% मार्क्स होने चाहिए। इस कोर्स के बाद कैंडिडेट को PGDM या फिर रूरल मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्रदान की जाती है। अधिकतर कोर्स में PhD की डिग्री भी ली जा सकती है। इसकी समय सीमा लगभग 4 से 5 साल तक होती है। बाकी ये कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि कितने दिन में वे अपनी PhD की डिग्री को कंप्लीट करता है। रूरल डेवलपमेंट में PhD करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में छात्र के 55% अंक होने जरूरी हैं। रूरल मैनेजमेंट में नौकरी के कई सारे मौके हैं। सरकारी क्षेत्र में इसका स्कोप तो बहुत ही विस्तृत है। कई सरकारी और प्राइवेट फील्ड में मैनेजर, कंसल्टेंट, एनालिस्ट या रिसर्चर के रूप में रूरल मैनेजमेंट में आप नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव सेक्टर, एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस, फूड एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग जैसी जगहों पर भी आप नौकरी कर सकते हैं। कई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय NGO में भी नौकरी के बढ़िया मौके हैं। खुद का NGO या ग्रामीण प्रबंधन से जुड़ा स्टार्टअप भी आप शुरू कर सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रूरल मैनेजमेंट से संबंधित प्रोफेशनल्स की सैलरी भी काफी अच्छे स्तर की होती है और अनुभव के बाद ये सैलरी पैकेज बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा की। रूरल मैनेजमेंट के कोर्स में दाखिले के लिए प्रत्येक स्तर पर अलग अलग प्रवेश परीक्षा देनी होती है। डिप्लोमा कोर्स के इच्छुक उम्मीदवार कॉमन एंट्रेंस फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए विभिन्न तरह की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। रूरल मैनेजमेंट के कोर्स में दाखिले के लिए आप कैट, मैट, जैट, स्नैप, ICFAI, CMAT और NT जैसे एंट्रेंस टेस्ट पास कर सकते हैं और इसके बाद विभिन्न संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं। इन टेस्ट को पास करने के बाद आपको मेरिट के आधार पर दाखिला मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे संस्थानों की जहां से आप रूरल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। इनमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट जयपुर राजस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस उत्तर प्रदेश और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई प्रमुख हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट जिसमें हमने बात की कि कैसे आप रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है रोजगार संबंधित जानकारी का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप इस पद के लिए 30 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nipgr.ac.in पर।
नेशनल बुक ट्रस्ट में कंसल्टेंट के पद के लिए आप 30 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nbtindia.gov.in पर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट में असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आप 30 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nisg.org पर। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट के पद के लिए आप 2 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nhsrcindia.org पर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आप 30 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं www.aimsdelhi.nic.in से। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एसोसिएट्स के पद के लिए 10 फरवरी 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nludelhi.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। इसमें हम जानेंगे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय बुचर से केएम करियप्पा ने भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। उस दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी 1769 को कलकत्ता में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। 16 जनवरी 2003 को भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई। 17 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक हुई। 17 जनवरी 1989 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले कर्नल जे.के. बजाज पहले भारतीय बने। 18 जनवरी 1896 में एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया था। एक्सरे की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टगेन ने की। रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज साल 1895 में की थी, लेकिन एक्सरे मशीन की औपचारिक शुरुआत 18 जनवरी 1896 को हुई। 19 जनवरी 2009 को सूर्यशेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। और 19 जनवरी 1736 में स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट का जन्म हुआ था। 20 जनवरी 1957 को भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का ट्रॉम्बे में उद्घाटन किया गया। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो श्रोताओं, ये थे बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करेंगे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के बारे में। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्यों यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए ऐसे लगभग सभी राज्यों जिनकी सीमाएं भारतीय संघ के साथ लगती थी, उनको विलय हेतु एकजुट कर लिया गया था। अधिकांश राज्यों के शासकों ने परिग्रहण के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत है। आजादी से कुछ समय पूर्व मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इस प्रकार मणिपुर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था। मणिपुर की विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर अत्यधिक मतभेद थे। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर की विधानसभा के परामर्श के बिना एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में सफलता प्राप्त की थी। चलिए अब बात करते हैं त्रिपुरा का भारत में विलय कैसे हुआ उस पर। 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत थी। 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह के निधन के पश्चात महारानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व संभाला। भारतीय संघ में त्रिपुरा राज्य के विलय में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई थी और वर्ष 1947 में गारो और खासी क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संघ में प्रवेश किया। मेघालय भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है जो 2 अप्रैल 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी मणिपुर और त्रिपुरा एवं उप राज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। इसी कारण 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ज्ञानवाणी FM पर। आज के इस अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया PP शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे कमल कुमार। श्रोताओं, अब आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन हमारे बाकी ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप जुड़े रहिए ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज के साथ। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा